हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर ऑसिलेशन ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको बेसिकली ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना है, उनके इंपॉर्टेंस सीखने, कहाँ पर ऑसिलेशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पर ऑसिलेशन को यूज करा जा रहा है। ठीक है ना। ऑसिलेशन के दौरान कुछ इक्वेशंस अपन को सीखनी है। ऑसिलेशन जब होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना लगेगा, किस वेलोसिटी से बॉडी ऑसिलेट करेगी, क्या रिस्टोरिंग फोर्स होगा ऑसिलेशन करने के लिए, ये सब अपन को इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। इसमें सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा पीरियोडिक मोशन। देखिए क्या होता है पीरियोडिक मोशन, समझिएगा। जैसे अर्थ है, सन के चारों तरफ घूम रही इस तरह से, मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ है वो अपने ही एक्सिस में रोटेट भी तो कर रही है। और ये सारे जो मैंने मोशन के एग्जांपल दिए एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रहे हैं। जैसे अर्थ 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। तो इन मोशंस को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, जो बार बार रिपीट हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या डेफिनेशन अपन इसकी लिख सकते हैं, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब सेम रिपीटेशन होना आफ्टर regular interval of time are called periodic motion। जैसे एग्जांपल अपन ने क्या बोला, अर्थ रोटेट about its axis, और कितनी देर में ये रोटेशन कंप्लीट होता है, रिपीट होता है, हर 24 आवर में। ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रहा है। और क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, घड़ी का जो पेंडुलम है वो भी एक पीरियोडिक मोशन ही है, एक रेगुलर इंटरवल में बार बार मोशन रिपीट हो रहा है। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। तो कोई भी मोशन जो रेगुलर इंटरवल में रिपीट होगा उसे क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लें। चलिए यहां तक हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अपन पीरियोडिक मोशन के बाद। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे जाना। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो ये है ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो। अच्छा, एक स्प्रिंग ले लो, खींच लो, अब जब आप खींचते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, तो उसे करंट छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा, लेकिन जब इस तरफ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ डेवलप होगा, तो वापस स्प्रिंग इधर आएगी। तो ये ऑसिलेशन हो रहा है, आगे पीछे जाना। तो ये टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं अपन, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, जो घड़ी का पेंडुलम है उसका मोशन, ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ स्प्रिंग अंडर रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, अभी आराम से रेस्ट में है, ठीक है, अब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको खींच दिया, जैसे इस तरह से, तो ये स्प्रिंग इस तरह से खिंच गई। एक्सटर्नल फोर्स के कारण अपनी ओरिजिनल जगह यहाँ पर थी, इससे दूर चले गई, लेकिन जैसे आपने खींचा तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है।
अब आप जैसे यहाँ से छोड़ेंगे तो उसके अंडर में इस तरह से आगे आएगी, फिर पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, इसको मैं x बराबर 0 पोजीशन बोल देता हूँ, सपोज करें। तो इसके अराउंड घूम रही है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड आगे पीछे जा रही है। तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो स्प्रिंग अंडर रीस्टोरिंग फोर्स का मोशन भी क्या हो गया? ऑसिलेटरी। तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक, और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लें, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये लिख लें। अच्छा, इसमें की पॉइंट और लिख दें, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। देखो, इसको खींच के छोड़ोगे तो रेगुलर इंटरवल में ही इधर उधर जाएगा। अगर आपके पास पेंडुलम है, उसको अगर आपने इस तरह से यहाँ पर खींच के छोड़ा तो रेगुलर इंटरवल में ही आगे जाएगी, फिर वापस पीछे आएगी। तो ये सारे पीरियोडिक है, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं बोला जाएगा। इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक नोट कर लें, ये की पॉइंट करके बता लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से नोट्स बना लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए, इसके बाद अपन कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे ऑसिलेशन से रिलेटेड। उसका टाइम पीरियड पढ़ेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसकी वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लें, अच्छे से अपने नोट्स बना लें, और नेक्स्ट क्लास में अपन ये सब चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले ये सब चीजें दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।